हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एमओटी को स्टार्ट किया था। एमओटी पढ़ना क्यों रिक्वायरमेंट हमको पड़ा, क्यों एमओटी की हमको नीड पड़ी, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर से एक्सप्लेन कर दिया था। एमओटी के अकॉर्डिंग बेसिकली हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं, बॉन्ड स्टेबिलिटी को भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाइक पैरामैग्नेटिक कोई मॉलिक्यूल है या फिर डायामैग्नेटिक कोई मॉलिक्यूल है, या फिर इसके अलावा हम लोग बात करें कोई मॉलिक्यूल कलरफुल है या फिर कलरलेस है, इन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए एमओटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक रह गया था, कुछ दो ट्रिक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, 11-11-21-21 एंड 11-11-12-21। उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि वो ट्रिक का महत्व क्या है। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए। तो आप सब लोग डाल दीजिए हेडिंग जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एमओटी को आगे स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, कल की एमओटी आपको समझ में आ गई होगी और उसके बाद वाली एमओटी हम लोग बनाएंगे। सो टुडे हम लोग क्या बात करेंगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना आ गया तो मान के चलिए एमओटी के सभी क्वेश्चंस आप कर लेंगे। सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि एमओटी प्रोफाइल डायग्राम दो तरीके से बनाएंगे। एक डायग्राम हमारा बनेगा कि इलेक्ट्रॉन 14 तक रहे, और एक डायग्राम बनेगा अगर इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 आ जाए। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनर्जी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, जो एनर्जी डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये इसका मीन क्या होता है। लेट सपोज ये कोई आपका 1s ऑर्बिटल है, ओके, और ये अपने 1s ऑर्बिटल के साथ में, देखो छोटा बनाते हैं थोड़ा, सही है। ये लेट सपोज आपका कोई 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, ओके। जब ये 1s और 1s ओवरलैपिंग करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, देन ये क्या बनाएंगे, एमोस बनाएंगे, ओके। एमोस का मीन होता है मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे ही इन्होंने एमोस बना लिया तो मुझे एक बात बता दीजिए, कुछ एमोस की एनर्जी कम होगी, कुछ एमोस की एनर्जी ज्यादा होगी। जिन एमोस की एनर्जी कम होती है उन्हें कल के लेक्चर से हम पता कर लिए थे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाएगा, और जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है उन्हें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाएगा। सही है। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, ये मैंने बना दिया 1s एंड 1s। ये कोई एटम का 1s ऑर्बिटल है, ये भी एटम का क्या है दोस्तों, 1s ऑर्बिटल है। अब मैं बनाता हूं मेरे दोस्तों 2s ऑर्बिटल। जरा आप लोग ध्यान देना जी, ये मैंने बना दिया 2s ऑर्बिटल, और ये भी क्या बना दिया मेरे दोस्तों, 2s ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ कर दिया। सही है। ये बना दिया 2s ऑर्बिटल, और ये भी क्या बना दिया, 2s ऑर्बिटल मैंने बना दिया। अब क्या करेंगे, वही 2s आपस में ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करने के बाद क्या बनाएंगे दोस्तों, एमोस बनाएंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही क्या बनेंगे, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसको कहा जाएगा बॉन्डिंग वाला, इसको कहा जाएगा एंटी बॉन्डिंग वाला। अरे हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों, इसको क्या कहा जाएगा, एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल कहा जाएगा। सही है। चलो, इसी तरीके से मेरे दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करें, 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो p के पास में यहां पे 3 डब्बे होते हैं। तो यहां पे 3 डब्बे एक p ऑर्बिटल के और 3 डब्बे दूसरे p ऑर्बिटल के। से यस और नोट, कुछ यहां से बनाते हैं हम इसको ना। ये मैंने क्या बना दिया, p ऑर्बिटल बना दिया, और इसी तरीके से दोस्तों एक p ऑर्बिटल के 3 डब्बे मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिए। सही है। तो अब क्या होगा दोस्तों, ये जो p एटॉमिक ऑर्बिटल हैं कितने हैं, आप काउंट करोगे तो 3 + 3 6 आएगा। तो ये आपके कौन से ऑर्बिटल हैं मेरे दोस्तों, ये 2p ऑर्बिटल हैं। अब ये 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। दोस्तों क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारी ट्रिक अप्लाई करेंगे। मान के चलिए कि लेट सपोज यहां पर 2 एमोस तो नीचे आ गए, और ये इसका एंटी बॉन्डिंग चला गया इधर, ये एक डिब्बा इधर आ गया। सही है। और कुछ इस तरीके से मामला सेट हो जाएगा। अब आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, शायद मेरे को पता नहीं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं भाई, एक बार मैं चेक कर लेता हूं ना, आप लोगों को बोर्ड वाली बात दिखाई दे रही है क्या,
क्योंकि आपके लिए यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। जी देखो, आपको सारी बातें आराम से दिखाई दे रही है, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है दोस्तों। मैंने ये क्या बना दिए, ये बना दिए मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए, एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में सेम टू सेम यहां पर बनाता हूं, सही है। बट इसमें डिफरेंस क्या रहेगा मेरे दोस्तों, इसमें डिफरेंस इतना सा रहेगा कि यहां पर जो आपने पी ऑर्बिटल बनाए हैं, यहां पर आपने जो पी ऑर्बिटल बनाए हैं मेरे दोस्तों, ये पी ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने के बाद में जो एमओस बनाएंगे ना, तो अब की बार नीचे कौन आएगा, एक डब्बा आएगा और ऊपर कौन जाएंगे दोस्तों, दो डब्बे ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाला फॉर्मेट एकदम सेम टू सेम रहेगा। बस ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है। इसी तरीके से दोस्तों ये आपका 2s ऑर्बिटल हो जाएगा। ये क्या बनाएगा मेरे दोस्तों, एमोस बनाएगा कुछ इस तरीके से। देखो बेटा जी, ये लो। इसी तरीके से मेरे दोस्तों ये आपका 1s हो जाएगा और 1s भी क्या बनाएगा मेरे दोस्तों, एमोस बनाएगा। ओके, चलो ये बातें मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए। ये आपका 1s हो गया, ये भी आपका 1s हो गया, ये आपका 2s ऑर्बिटल हो गया, ये आपका 2s ऑर्बिटल, ये आपका 2p ऑर्बिटल एंड ये आपका 2p ऑर्बिटल। ओके स्टूडेंट, जो ये जो दो मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाए हैं, इन दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि यहां पर देखो ये दो डब्बे तो नीचे आ गए और यहां पे ये दो डब्बे ऊपर चले गए, मतलब इनकी पोजीशन चेंज है, बाकी मामला सारा सेम टू सेम बना हुआ है। अब जरा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों। आप लोगों ने कल एक ट्रिक लिखी होगी, मैं आपको यहां बताऊं बेटा जी, 11 11 21 एंड 21। ओके, एक ट्रिक थी मेरे दोस्तों 11 11 12 21, सही है। तो जो ऊपर वाली ट्रिक आपको फॉलो करनी है, ये 14 इलेक्ट्रॉन तक ही फॉलो करनी है, यस और नॉट। और नीचे वाली जो ट्रिक आपको फॉलो करनी है, ये आपको फॉलो करनी है मोर देन 14, यस और नॉट, मोर देन 14, करेक्ट। तो जरा आप लोग देखना, अगर इधर वाले एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की मैं बात करता हूं तो वो ये वाला एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। देखो, एक का मतलब दोस्तों एक डब्बा हो गया, फिर एक का मतलब एक बॉक्स, फिर नेक्स्ट एक बॉक्स, फिर नेक्स्ट एक बॉक्स, देन टू बॉक्स आ गया, देन वन बॉक्स, टू बॉक्स, वन बॉक्स। तो बेसिकली जो नंबर है ना बेटा जी, ये रिप्रेजेंट करता है एमओ को, मोलिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर यहां पे देखो तो वन बॉक्स, फिर वहां पे 1 2 2 1 1 2 2 1, इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो हमको ये क्या पता लगा, हमको यहां से दोस्तों ये पता लगा है कि जो लेफ्ट वाला, मतलब इधर वाला जो आपने प्रोफाइल डायग्राम बनाया है ना, ये इलेक्ट्रॉन 14 तक अप्लाई होगा, और इधर वाला जो आपने डायग्राम बनाया है ये मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन तक अप्लाई होगा। तो जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सही है। तो मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया बीच के अंदर, ओके, सही है। मतलब इधर वाला जो आप अप्लाई करोगे, ये अप्लाई करोगे 14 इलेक्ट्रॉन तक अप्लाई करना है, 14 इलेक्ट्रॉन तक आपको अप्लाई करना है। और इधर वाला अप्लाई करोगे बेटा जी 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तक आपको अप्लाई करना है। 20 इलेक्ट्रॉन तक ये हो सकता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूं। 14 इलेक्ट्रॉन तक का मतलब हो गया, अगर मैं B2 मॉलिक्यूल की बात कर लूं, अगर मैं C2 मॉलिक्यूल की बात कर लूं, और अगर मैं N2 मॉलिक्यूल की बात कर लूं, एक्सेट्रा, इनके केस में हम लोग ये वाली ट्रिक यूज करेंगे। और अगर दोस्तों मेरी बात सुनो, अगर मैं O2 की बात कर लेता हूं, अगर मैं F2 की बात कर लेता हूं, और अगर मैं Ne2 की बात कर लेता हूं, एक्सेट्रा, इनके केस में हम लोग इधर वाला मेटर यूज करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए। देखो यहां पर ये इसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। देखो यहां पे दो एटम आपस में कंबाइन होकर किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो B2 एक मॉलिक्यूल है, C2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है, O2 भी एक मॉलिक्यूल है, F2 मॉलिक्यूल है, Ne2 भी एक मॉलिक्यूल है, करेक्ट। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपने कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, याद करो, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, वो मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं दोस्तों। कौन क्या है दोस्तों, यहां पर ये होता है सिग्मा 1s, ये इसका एंटी बॉन्डिंग, तो इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s।
ओके, याद करो कल का लेक्चर, कल के लेक्चर में हमने यही तो एक्सप्लेन किया था मेरे दोस्तों। ये होता है आपका सिग्मा 2s और ये इसका एंटी बॉन्डिंग हो गया जिसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार 2s। इसको कहा जाएगा पाई 2px, पाई 2px, दोनों की एनर्जी बराबर है तो पाई 2py। और इसको कहा जाएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, करेक्ट। ये इसका एंटी बॉन्डिंग तो क्या बोलेंगे, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, करेक्ट। और ये इसका एंटी बॉन्डिंग तो क्या कहेंगे, सिग्मा स्टार 2pz कहेंगे, यस और नोट। सेम टू सेम अगर यहां बात करूं तो ये क्या होगा, सिग्मा 1s, ये इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s, ये कौन सा सिग्मा 2s, इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s, ये कौन सा सिग्मा 2pz। देखो सिग्मा 2pz नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, ये कौन है बेटा जी, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ये इसका एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और ये इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2pz। तो मैंने जो यहां पर कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाया था वो इस तरीके से लिखाया था कि सबसे कम एनर्जी इसकी, फिर इससे ज्यादा इसकी, फिर सबसे कम इसकी, फिर इससे ज्यादा इसकी, इन तीनों में किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी वो आपको पता लग चुका है, सही है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आई क्या, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एमओटी को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे दोस्तों। अगर आप लोगों को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझ में आ गया तो एग्जाम में एमओटी के 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इधर वाले मॉलिक्यूल की बात करने वाले हैं, सही है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, यहां पर इसी को रफ करते, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए फटाफट, एक बारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहीं पर स्टार्ट करते क्योंकि इसको मिटाएंगे नहीं अपन, यहीं पे सारी बात करेंगे दोस्तों। ओके, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, कोई टेंशन वाली बात होगी नहीं, और मेरे ख्याल से जो वीडियो क्वालिटी है एंड वॉइस क्वालिटी है वो सब आपको नजर आ रही होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट बॉन्ड ऑर्डर, क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं तो जरा आप लोग ध्यान देते चले। ओके चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं, देखो समझ जाना भाई 14 से ज्यादा हो गया, सारी बात आप लोग समझ जाओगे ना, 14 से कम हो गया, सही है। चलो, पहली जो हमारी प्रॉपर्टी निकल कर आने वाली है वो पहली प्रॉपर्टी है मेरे दोस्तों बॉन्ड ऑर्डर। क्या है दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, करेक्ट। फॉर्मूला दोस्तों क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2 करना है आप लोगों को। एंटी बॉन्डिंग में से बॉन्डिंग को क्या करना है, माइनस करके डिवाइड बाय 2 करना है, से यस और नोट। अरे आपको बात तो समझ में आ रही है ना मेरे भाई, फटाफट आप लोग देख लो आपको क्या बात समझ में आ रही है क्या, है ना। नंबर ऑफ जो आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, अब चेक करेंगे यहां पर पहले एंटी बॉन्डिंग लिखेंगे कि या फिर बॉन्डिंग लिखेंगे, सही है। ये सारी बातें हमको चेक करनी है, तो फटाफट एक बारी आप लोग लिख लीजिए। इसमें लिखना भाई, ये डायग्राम बना के आप लोग लिखना कि बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, लिखो आप फटाफट। बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम वी कैन आइडेंटिफाई बॉन्ड ऑर्डर, वी कैन आइडेंटिफाई बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनी मॉलिक्यूल, लिखना है दोस्तों, वी कैन आइडेंटिफाई बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनी मॉलिक्यूल। और बॉन्ड ऑर्डर के अलावा बॉन्ड एनर्जी को भी हम लोग कंपेयर करने का ट्राई करते हैं। आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए मेरे दोस्तों, सही है, ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए, सही है। तो चलो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे मेरे दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA, NB माइनस NA डिवाइड बाई 2, NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। NB का मीन होता है नंबर ऑफ
नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और Na का मीन होता है मेरे दोस्तों नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यस और नॉट, करेक्ट। सो इसी तरीके से हम लोग एग्जाम्पल नंबर पहली शुरुआत करते हैं और एग्जाम्पल नंबर वे है N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये हो गया कि जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है ना दोस्तों, इनके बीच में अगर आप लोगों ने 3 बॉन्ड देखे हैं तो वो MOT ही एक्सप्लेन करती है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। अरे दोस्तों देखो कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो क्या आएगा 1s2 2s2 2p3 आएगा, करेक्ट, सही है। कितना होता है भाई 7 होता है ना, सही है, यही आएगा। और दूसरे वाले नाइट्रोजन का भी क्या आएगा 1s2 2s2 2p3। तो ये इधर वाले नाइट्रोजन की बात हो गई, ये इधर वाले नाइट्रोजन की बात हो गई। ये आपस में ओवरलैप करके क्या बना दिए, एमोस बना दिए। तो देखो 1s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के पास भी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे p के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन से। पॉइंट समझना आप लोग। आपने जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की तो फिलिंग कर दी, यहां से उठाकर ये देखो इधर वाले नाइट्रोजन की कहानी होगी पूरी, और ये इधर वाले नाइट्रोजन की कहानी पूरी हो गई। सो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। अब हमको दोस्तों क्या करना है, जो एमोस बने हुए हैं इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, अगर मैं यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना चाहूंगा तो पहले कम वाले एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे और वो पूरा भरेगा, फिर आगे हम कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अरे 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहां भी कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये नीचे वाला जो BMO पूरा कंप्लीट फिल होगा, इसी के बाद में हम ऊपर जाएंगे। और जब एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इनकी स्पिन हमेशा ऑपोजिट होनी चाहिए ताकि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो सके, सही है। चलो तो 2s के पास यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आया, 1 यहां से आया, कंप्लीटली फिल हो गया, तो फिर ऊपर चलेंगे। इस तरीके से आपने 2s को भी कंप्लीटली फिल कर दिया, सही है। चलो अब देखो बेटा जी, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 + 3, तो हमको यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो पहले तो बॉन्डिंग वाले भरे जाएंगे और फिर इलेक्ट्रॉन बाकी रहेंगे तो एंटी बॉन्डिंग के अंदर हम लोग भरेंगे। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से फिल कर दिया। फिर देखो यहां पर ऊपर ना जाकर पहले इस वाले को कंप्लीटली फिल करेंगे, सही है। तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, देन हम इसको कंप्लीटली डाल देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया? दोस्तों आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी, अब मुझे बता दीजिए कि देखो नीचे वाले जो होते हैं ना, जिन पर स्टार लगा हुआ नहीं है वो तो बॉन्डिंग होते हैं, और जिन जिन पर स्टार लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग है। दोस्तों अब मैं क्या करता हूं भाई, फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग ऑर्बिट, बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन से, तो काउंट करो दोस्तों 2, ये भी बॉन्डिंग है बेटा जी, BMO है। नीचे वाले सारे क्या है मेरे दोस्तों, BMO। तो ये दोनों भी क्या है मेरे दोस्तों, BMO है। तो फटाफट कैलकुलेट करो BMO में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 2 2 4 4 4 6 8 and 10। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंटी बॉन्डिंग में चेक करो मेरे दोस्तों, 2 + 2 कितना आया बेटा जी, 4 आया। कितना आया बेटा जी, 4 आया। कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से। 10 - 4 इज इक्वल टू 6, 6 / 2 इज इक्वल टू 3। सो हमको क्या पता लगा कि जो नाइट्रोजन होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 3। अरे देख लो ना यार, 3 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। और इसमें क्या क्या होता है मेरे भाई, इसमें क्या क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। 1 सिग्मा होगा और इसमें 2 पाई होंगे, 1 सिग्मा होगा और 2 क्या होंगे, पाई होंगे। बॉन्ड ऑर्डर 3 कैसे आया वो आपने यहां से निकालना सीख लिया। अरे आपको ये बात समझ में आई क्या? देखो आप परेशान मत हो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर को निकाला है। एक बार आप फिर से समझो, क्योंकि यही समझने वाली बात है मेरे दोस्तों। और अगर यह समझ में आ गया तो मान के चलो हर एक मॉलिक्यूल पर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा।
क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को घर पे करने के लिए भी दूंगा। सही है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करो, आपने एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और दूसरे एटम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। तो इधर वाले नाइट्रोजन की बात हो रही है और यहां भी नाइट्रोजन की बात हो रही है। तो एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऑर्बिटल में उसके अकॉर्डिंग 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2s में कितना है, 2p में कितना है, वो इलेक्ट्रॉन की हमने फिलिंग कर ली। देखो भाई, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इन मोलिकुलर ऑर्बिटल को फिलअप करेंगे। और फिल करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम लोग बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। और फिल करने का तरीका ये होता है कि पहले कंप्लीटली बॉन्डिंग भरेंगे, फिर उसके बाद में एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। और एक बॉक्स के अंदर जब आप 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो उनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए ताकि उनमें रिपल्शन मिनिमम हो सके। सही है, जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली फिल कर लिया उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि भाई बॉन्डिंग के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं और एंटी बॉन्डिंग के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और उनको माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमने यहां पर देखा कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 बॉन्डिंग के पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। एंटी बॉन्डिंग के पास में ये होता है आपका ABMO। ये भी क्या होता है मेरे दोस्तों, ABMO होता है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 6 डिवाइड बाई 2 तो 3। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। आपको निकालना आ गया क्या। इसी तरीके से मेरे दोस्तों आपको जो होमवर्क जो मिल रहा है, आपका जो होमवर्क ये है, आपको C2 पर निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, आपको B2 पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। और ये दोनों बॉन्ड ऑर्डर आप घर पे ट्राई करोगे, इधर वाला एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओगे और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर आप इनमें फिलिंग करोगे। फॉर्मूला आपको पता है, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, और कितने का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। सही है, चलो अब हम इधर वाले एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की ओर माइग्रेट करते हैं। मेरे दोस्तों जो ये वाला प्रोफाइल डायग्राम बना हुआ है ये मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन पर ही अप्लाई होता है और इसका बढ़िया एग्जांपल है O2 मॉलिक्यूल। सही है, अब हमें O2 मॉलिक्यूल पर क्या चेक करना है मेरे दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है। तो आपको पता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, और ये कैसे पाया जाता है वो MOT एक्सप्लेन करेगा। सही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। सही है, और इस वाले ऑक्सीजन का भी क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। इसका मतलब ये एक ऑक्सीजन की कहानी हो गई, ये दूसरे ऑक्सीजन की कहानी हो गई। 1s के पास में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, p के पास में 1 2 3 4 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। कितना है मेरे दोस्तों, 4 इलेक्ट्रॉन। फोर इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। इसके पास 2 2, इसके पास 2। ओके, तो आप लोगों ने क्या फिलअप कर दिया, आपने सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल को फिल कर दिया। अब आप लोगों को एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है मेरे भाई। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए देखो बेटा जी, यहां पर 1s तो कंप्लीटली फिल हो जाएगा, चेक कर लो। 1s तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ऑर्बिटल के पास में, और एमओस में मैक्सिमम 4 ही आ सकते हैं। 2 + 2 सेम टू सेम कहानी। अरे इतनी कहानी तो देखो दोनों में सेम है, इतनी कहानी तो दोनों में सेम है मेरे दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, अब हम बनाएंगे इससे। अरे इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 2 + 2 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखो 2 तो इसमें भर देना आप लोग, और 4 इसमें आ जाएंगे। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, कितने हो गए, 6, और एक 7 एंटी बॉन्डिंग में, 8वां एंटी बॉन्डिंग में। सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें मत भरना बेटा जी, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, उसके बाद में जोड़ा बनाया जाता है, पेयरिंग करवाई जाती है। पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, तो आपको क्या पता लगा, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो बेटा जी। देखो 2 + 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। बॉन्डिंग के पास कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे दोस्तों, 10 इलेक्ट्रॉन है। अरे मेरे लाल एंटी बॉन्डिंग में चेक करो, स्टार वाले सारे एंटी बॉन्डिंग 2
दो 4 और 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 6। कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 10 - 6 4 डिवाइड बाई 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया O2 का? 2 बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आता है। आपको बात समझ में आई क्या? अरे बोलो, आपको बात समझ में आई क्या? तो O2 का कोई आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो क्या बताओगे कि सर O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, और मैं इसको वेरी वेल एक्सप्लेन कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से। तो आपका होमवर्क जो होगा वो होगा कि भाई O2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, O2 - 2 में कितना आएगा, O2 प्लस में कितना आएगा, और इसके अलावा F2 में कितना आएगा, इसके अलावा Ne2 में कितना आएगा। यस और नोट? ये सारा आपका होमवर्क है। करेक्ट? ये सारा आपका होमवर्क है। माइनस का मतलब बेसिकली होता है कि आपको इलेक्ट्रॉन एक और ऐड करना है, +1 इलेक्ट्रॉन करना है। -2 का मतलब +2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। सही है? और O2 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है। सही है? चलो, इट मीन्स यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 18 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 18 है, 9 दूना 18, हाँ 18 है भाई, 18 है, और यहाँ पे कितना है? 15 इलेक्ट्रॉन से। इस तरीके से आपको इस वाले डायग्राम में बना के आपको फिल करना है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया क्या मेरे दोस्तों? पहले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर को निकालना सीखा है, और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्या तरीका होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है मेरे दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान में ये रखना है कि सर हम मॉलिक्यूल के लिए कौन सा प्रोफाइल डायग्राम यूज करें। तो इलेक्ट्रॉन 14 तक आपको इधर वाला डायग्राम यूज करना है, और 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इधर वाला डायग्राम यूज करना है। तरीका क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एटम का। जैसे ही आपने एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसके बाद में आपने उस एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना चालू कर दिया, और जैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर दिया, और उसको देख देखकर हम क्या करेंगे कि जो बीच वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। और जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कंप्लीटली कर दी, ध्यान में ये रहे, जब भी आप एमओस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे दोस्तों, आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है, सबसे पहले बॉन्डिंग भरे जाएंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरे जाएंगे, और उसके बाद में पेयरिंग होगी। पेयरिंग इस तरीके से होती है कि इनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो जाए। सही है? फिर उसके बाद में अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर चेक करना होता है तो क्या करोगे? एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 करना है आप लोगों को। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है उनको काउंट करो, उनमें से एंटी बॉन्डिंग को माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। जितना आएगा वही उसका बॉन्ड ऑर्डर निकलने वाला है। N2 एंड O2 का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और C2 B2 O2 माइनस O2 माइनस 2 O2 प्लस F2 और Ne2 का आपको घर से ट्राई करना है। तो पहली प्रॉपर्टी आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। से यस और नोट, से यस और नोट। ओके, चलो अब हम जो दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट तो मैं चेक कर लेता हूं कि कैमरा सही से रिकॉर्ड हो कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आप लोगों को ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में इलेक्ट्रॉन भरना भी आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे, और उसका नाम होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो देखो, मैं इन प्रोफाइल डायग्राम को तो यहीं पर रहने देता हूं, और इनको हटाता हूं यहां पर, है ना, इनको यहां पर हटाता हूं। देखो भाई, देखो प्रोफाइल डायग्राम तो यहीं पर रहने दो, क्योंकि ये तो काम आने वाला है बेटा जी, ये प्रोफाइल डायग्राम तो काम आने वाला है। बॉन्ड ऑर्डर आपने निकालना सीख लिया है। ओके, चलो देखो, सही है। चलो देखो मेरे दोस्तों, अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, और वो सेकंड पॉइंट है मेरे दोस्तों मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर दोस्तों, मैग्नेटिक बिहेवियर की अगर हम लोग बात करें तो यहां 2 कॉन्सेप्ट हमको यूज करने होते हैं।
या तो आपका मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक हो जाए या फिर मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक हो जाए। सही है। यहां पर दो कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करने हैं कि अगर आपका मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक हो सकता है, आपका मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक हो सकता है। सर हमें कैसे पता लगे कि डाया या फिर पैरा बनने वाला है? तो मेरे दोस्तों आप लोग एक बात याद रखना, वो सभी मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होंगे, आपकी जेट एग्जाम की बात कर रहा हूं, जिनमें कपल्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कपल्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इट मीन्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट, करेक्ट। और वो सभी मॉलिक्यूल आपके पैरामैग्नेटिक होंगे जिनमें क्या प्रेजेंट होंगे दोस्तों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। सही है। तो मतलब हमको यह चेक करना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अगर आपको देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन। सही है। अगर आपके एमोस के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको कहीं पर नजर आता है, इसका मतलब उसका बिहेवियर कैसा है मेरे दोस्तों? पैरामैग्नेटिक है। और अगर आपके एमोस के अंदर आपको सारे इलेक्ट्रॉन कपल्ड फॉर्म में नजर आए, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको एब्सेंट दिखे, तो इसका बिहेवियर कैसा है? डायामैग्नेटिक। साथ साथ में यहां पर एक बात और लिख लो कि जो पैरामैग्नेटिक होगा वो कलरफुल होगा। क्या होगा? कलरफुल होगा। और जो डायामैग्नेटिक होगा वो क्या होगा दोस्तों? कलरलेस होगा। क्या होगा बेटा जी? कलरलेस होगा। तो ये सारी सेकंड प्रॉपर्टी होगी हमारी। तो हमको क्या चेक करना है? सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को चेक करना है। जैसे मैंने यहां पर जो डायग्राम बना रखा है वो एक तो N2 का बना रखा है और ये किसका है? O2 का है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं O2 की। याद करो, मैंने आपको जब पहली क्लास, लास्ट वाली क्लास के अंदर ये समझा दिया था कि O2 मॉलिक्यूल एक पैरामैग्नेटिक होता है और इसको एक्सप्लेन कौन करता है? इसको एक्सप्लेन MOT करता है मेरे दोस्तों। अब MOT किस तरीके से O2 के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है वो जरा आप लोग ध्यान देना मेरे दोस्तों। अगर हम लोग O2 मॉलिक्यूल की बात करें तो O2 मॉलिक्यूल का आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। जैसे ही आप लोगों ने इन एमोस पर नजरें डाली तो आपको यहां पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ गए, दो सिंगल इलेक्ट्रॉन नजर आ गए। इसका मतलब O2 मॉलिक्यूल कैसा है मेरे दोस्तों? पैरामैग्नेटिक है। कैसा है मेरे भाई? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है किसका? O2 मॉलिक्यूल का। पहली बात। उसके अलावा कि जो पैरामैग्नेटिक है वो कैसा है बेटा जी? वो है कलरफुल। कैसा है मेरे दोस्तों? कलरफुल है। हाँ ना बोलो मेरे भाई, इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? सही है। अगर मैं N2 की बात करता हूं तो N2 के अंदर मेरे दोस्तों आप लोगों ने एमोस को देखा और जैसे ही आपने एमोस को देखा तो आपको कहीं पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहे। सभी इलेक्ट्रॉन क्या है मेरे दोस्तों? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और जब पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो नेचर कैसा होगा मेरे भाई? डायामैग्नेटिक नेचर होगा। डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई क्या? सिर्फ और सिर्फ इतना सा आपको चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड हैं या आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट सपोज मेरे भाई, अगर मैं O2 माइनस में आपको पूछ लूं कि O2 माइनस पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है दोस्तों, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे दोस्तों? 17 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में। तो 16 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर भर गए। अगर 17वां इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूंगा, अरे मेरे भाई वो यहां पर आएगा, 17वां इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। लेकिन O2 माइनस के पास अब भी क्या है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सो ये भी कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर आप O2 माइनस 2 की बात करेंगे तो O2 माइनस 2 के पास में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। अब इसके पास में सारे इलेक्ट्रॉन कपल हो गए। सो ये कैसा होगा मेरे भाई? डायामैग्नेटिक होगा। आपको बात समझ में आई क्या? एक सेकंड रुकना।
हाँ, तो मेरे दोस्तों आप लोगों ने देख लिया है कि मैग्नेटिक बिहेवियर एंड कलर प्रॉपर्टी आप कैसे निकालते हो। तो O2 का मैंने बता दिया है, N2 का बता दिया है, O2 माइनस का बता दिया है, O2 माइनस 2 का बता दिया है। कुछ एग्जाम्पल आपको करने हैं, B2 का आपको करना है, C2 का आपको करना है, O2 प्लस का आपको करना है, सही है। और ये सारी बात आपको करनी है कि कौन पैरामैग्नेटिक कौन डायामैग्नेटिक। क्या चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ एमओस के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इन तीन प्रॉपर्टी हो चुकी है हमारी, एक तो मैग्नेटिक हो गई और एक कलर प्रॉपर्टी को भी हमने डिस्कस कर दिया है। से यस और नोट। एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए, बाहर सफाई चल रही है तो आपको बैकग्राउंड से आवाज आ रही होगी। एक बार मैं वॉइस को म्यूट करता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ तो आ रहा होगा। प्लीज आप समझने की कोशिश करें और बाहर से जो बैकग्राउंड से आपको आवाज आ रही है प्लीज उसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करें। जो पॉइंट आपको समझाया जा रहा है उसको आराम से आप लोग समझते चलें। क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई क्या? हाँ ना बोलो बेटा जी। और मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा। होमवर्क आपका ये है कि जो आपको घर से ट्राई करना है, एक बार आप में चेक कर लो कि माइक चालू, हाँ माइक चालू हो गया। आपको घर से क्या क्या ट्राई करना है, एक तो आपको H2 मॉलिक्यूल की बात करनी है, H2 प्लस की बात करनी है और H2 माइनस की बात करनी है, सही है। इन तीनों मॉलिक्यूल में आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। एक सेकंड रुको ना यार। हाँ, तो मेरे दोस्तों आप लोगों ने क्या देख लिया कि एक तो आपको H2 का करना है, आपको H2 प्लस का करना है, H2 माइनस का करना है, बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है, सही है। आप लोग आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एग्जांपल मैं आपको दूं, He2 का बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है। ये सारी बातें आपको घर पे ट्राई करनी है, सही है। अब लास्ट टॉपिक मैं आपको और समझा देता हूं भाई। देखो प्रोफाइल डायग्राम को तो हम एज इट इज रहने देंगे और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। चलो इसको हटाता हूं मैं। लास्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आप लोग जरा याद रखना, अगर आपको 3-4 मॉलिक्यूल दे दे, आपको 3-4 मॉलिक्यूल दे दे और आपसे पूछ ले कि भाई इनमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका होगा, बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, तो आप बताओ भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटा जी जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, कि जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, बट वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो ये वाला फॉर्मेट आपको याद करना है, सही है। सही है कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब आपको 3-4 मॉलिक्यूल में आपको देता हूं बेटा जी। एग्जाम्पल नंबर 1 देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 है N2 प्लस N2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर बताइए बेटा जी। आप लोग बता लोगे तो बॉन्ड ऑर्डर बताओगे तो उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ उनकी कम होगी। बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताना है आप लोगों को ना, सही है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। इसके अलावा दोस्तों एक टॉपिक और चलता है, एक टॉपिक और चलता है, वो मैं आपको यहीं बता देता हूं बेटा जी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सही है। चलो देखना इधर, देखो बेटा जी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो, सॉरी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो, मैंने नहीं मिटाया है, बार बार यही समझाना चाहता हूं कि ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एक टॉपिक और चलता है मेरे भाई यहां पे आपका, वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, वो है म्यू इज इक्वल टू रूट
Nn+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। सही है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछा गया है। सही है, √Nn+2 बोहर मैग्नेट्रॉन और हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के नंबर कितनी सिंगल इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता होना चाहिए कि अगर n की वैल्यू 1 हो तो म्यू कितना होगा। अरे 1 + 2 तो 2 + 1 3, √3 की वैल्यू होती है 1.732। ओके, देख लो एक बार इधर, आप लोग काउंट करना बेटा जी, मैं बताता हूं आप लोगों को। 1 + 2 √3 की वैल्यू 1.732। इसी तरीके से आप लोगों को n इज इक्वल टू 2 चेक करना है, n इज इक्वल टू 3 चेक करना है, n इज इक्वल टू 4 चेक करना है। आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई। सही है, तो आपको क्या पता लगा कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, √Nn+2 होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है, अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्या कहानी होती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। कोई भी मॉलिक्यूल आपको पूछ ले और आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछ ले तो आप क्या निकालोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मेरे दोस्तों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करना और यहाँ पे पुटअप करके इसको सोल्व करना, जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा। इसका तकरीबन होता है मेरे दोस्तों 2.8 के आसपास में, तकरीबन होता है 3.8 के आसपास में, तकरीबन 4.8 के, तकरीबन ऐसे याद कर लो मेरे भाई। सही है, अप्रोक्सीमेटली इतना निकल कर आता है। तो ये बेसिकली हमने एमओटी को डिस्कस कर लिया है। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एमओटी का लेक्चर बहुत ही शानदार है। प्लीज आप लोग इस एमओटी के लेक्चर को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और जितना ज्यादा हो सके आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ में फैला दीजिए। और आप लोग प्लीज हमारे इस चैनल पर सबको जुड़ने के लिए बोलिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।